हिमाचल न्यूज 24। 27 अगस्त से होने वाले विधानसभा सत्र में भाजपा कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि मानसून सत्र एक महत्वपूर्ण सत्र है। इस सत्र में प्रदेश सरकार द्वारा 2 सालों में जो कार्य किए गए हैं और जो कार्य रह गए हैं उन विषयों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने चुनाव जीतने के लिए जो वादे किए थे और प्रदेश के नौजवानों को ठगा था, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आने वाले दिनों में विधानसभा का सत्र लगेगा और एक महत्वपूर्ण सत्र हम कह सकते हैं। इस सत्र के अंदर सरकार के 2 वर्षों में जो काम किए हैं और जो काम रह गए हैं उन सारे विषयों के ऊपर विधानसभा के अंदर चर्चा करेंगे। किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के नौजवान को ठगा गया है, हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से झूठ बोल कर चुनावों में जो अपनी जीत है उसको सुनिश्चित किया गया है, इन सब मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर इन सारे चीज़ों के ऊपर चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले दिनों लगातार सारे के सारे जंगल जल गए हैं और इन जंगलों के जलने के कारण से हिमाचल प्रदेश को अरबों रुपए की क्षति हुई है। इन सारे मुद्दों के ऊपर भी डिस्कशन लेंगे। पूर्व मंत्री ने हमीरपुर के बड़सर में आईपीएच स्कीम के टेंडर पर सवाल खड़े किए। विक्रम ठाकुर ने सरकार से मांग की है कि इस विषय की विजिलेंस से जांच करवाई जाए, अन्यथा भाजपा इस मामले को लेकर ईडी और सीबीआई के पास जाने से गुरेज नहीं करेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न भी करना चाहता हूँ कि उनकी आंखों के सामने किस प्रकार से कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। आईपीएच मंत्री जी ने मंत्री बनने के बाद सबसे पहले ये बोला था कि जो टेंडर किए गए हैं और एक उसमें से टेंडर जो कि 200 करोड़ रुपए का टेंडर था और वो 200 करोड़ रुपए का टेंडर हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगने वाली स्कीम का था। आपके ध्यान में रहे कि जिस समय वो डीपीआर बनाई गई थी तो उस डीपीआर में जो सोर्स है वो ब्यास सोर्स दिखाया गया था, जबकि बड़सर में ब्यास का जो सोर्स है वो ज़्यादा दूर है और सतलुज का जो सोर्स है वो क्लोज है। 200 करोड़ का टेंडर हो गया उस ब्यास नदी के ऊपर से प्रोजेक्ट लाने के लिए, लेकिन उसके बाद जब ये पाया गया कि हमारे तो सोर्स पास में है तो उस स्कीम को बदला गया, उस स्कीम को फिर दोबारा से सतलुज के ऊपर किया गया। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि मंत्री महोदय ये कहते रहे कि 200 करोड़ के टेंडर को रद्द कर दिया जाएगा और दोबारा से टेंडर किया जाएगा, लेकिन मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ उसी कंपनी को वो टेंडर जो है वो दे दिया गया, क्योंकि उस टेंडर के लिए जो पैसा आया था वो 131 करोड़ था। 131 करोड़ की नई डीपीआर बना के उसी जो ठेकेदार है उसको वो टेंडर दे दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं जो ईएनसी प्रोजेक्ट हैं ये टेंडर किस प्रकार से हुआ, और आपके ध्यान में रहे कि ये जो टेंडर हुआ है इस टेंडर की जो कमेटी है उस कमेटी के एक चीफ इंजीनियर ने 2 पेज का कागज लिख के भेजा सरकार को कि इस प्रकार से नहीं हो सकता। जब सोर्स बदल गया, जब मशीनरी बदल गई, जब राइजिंग मेन बदल गया तो टेंडर क्यों नहीं बदला, टेंडर दोबारा से क्यों नहीं हुआ। बहुत बड़ा जानकारी का विषय है। मैं तो चाहूँगा सरकार इसको अपने इस विषय को अपने तरीके से विजिलेंस के पास दे, नहीं तो हमें इस विषय को जो है वो ईडी के पास, सीबीआई के पास देना पड़ेगा। विक्रम ठाकुर ने कहा कि 5 शहरों की सैनिटेशन के लिए टेंडर किए गए, जिसमें ठेकेदारों को टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड जमा करवानी होती है, जिसमें नाहन और सोलन के टेंडर बिना फाइनेंशियल बिड के हो चुके हैं। ऐसा क्या कारण है कि इन टेंडर पर टेक्निकल बिड ली गई जबकि फाइनेंशियल बिड नहीं ली गई। उन्होंने इस मामले पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। 5 टाउन्स के लिए आपकी सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए जो है वो टेंडर किए गए, और जब भी कभी टेंडर होता है तो टेक्निकली शब्द हैं, यानी उसमें टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड दोनों जो हैं वो टेंडर लगने से पहले ठेकेदार जमा कराता है। और ये सैनिटेशन के जो 5 टाउन्स का जो बना है उसमें जो ठेकेदार जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनसे केवल और केवल टेक्निकल बिड मांगी गई, और जब वो टेक्निकल बिड मांगी गई तो उन 5 में से 2 की टेक्निकल बिड रिजेक्ट हो गई।
टेक्निकल बिड 3 की बची, उन तीनों को मौका दिया गया कि अब आप फाइनेंशियल बिड डालो। मिलके तीनों ने वहाँ पे बंदरबांट करके अलग अलग से प्रोजेक्ट ले लिए। इन प्रोजेक्टों के बारे में भी पूर्ण रूप से इसकी इंक्वायरी होनी अति आवश्यक है। क्या कारण है कि हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड के अंतर्गत, एडीबी के अंतर्गत जिस समय टेंडर होते हैं तो उस समय हम लोग दोनों बिड्स, टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड दोनों लेते हैं। यहाँ क्या कारण है कि फाइनेंशियल बिड नहीं ली गई? तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा घपला है। इस घपले के ऊपर पूरी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को रखनी चाहिए। विक्रम ठाकुर ने हैरानी जताते हुए कहा कि केंद्र से 200 करोड़ रुपए की राशि पूरे प्रदेश के लिए जारी हुई, लेकिन वो राशि केवल नादौन विधानसभा क्षेत्र की पानी की स्कीमों के सुधार के लिए लगाई जा रही है। फाइनेंशियल असिस्टेंस का जो विषय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 200 करोड़ रुपए की स्पेशल जो असिस्टेंस वो हिमाचल प्रदेश को आई है, आपको ये बताते हुए मुझे हैरानगी हो रही है कि वो 200 करोड़ रुपया जो पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए आया था, वो पूरे का पूरा 200 करोड़ रुपया केवल नादौन विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है वो पानी की स्कीमों के सुधार के लिए लग रहा है। 60 करोड़ के 3 टेंडर हुए हैं और 20 करोड़ का चौथा टेंडर हुआ है। 200 करोड़ रुपया पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए आया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी केवल और केवल नादौन को ही हिमाचल प्रदेश मानते हैं और उन्होंने पूरे का पूरा पैसा जो है वो वहाँ पे लगाया है। मुझे लगता है जब वहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, क्या कारण है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए इस प्रकार का काम किया जा रहा है? हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।